तो साल 2020 में किन हस्तियों ने विदेश में अपने नाम का डंका बजाया है, इस बुलेटिन में आपको बताएंगे। आई गौरी, आप देख रहे हैं जेके न्यूज। तो आपको बता दें कि बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम का डंका बजाया और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया में इस साल कई हस्तियों ने नाम कमाया। इसमें से जो बाइडेन, कमला हैरिस, मुकेश अंबानी जैसी हस्तियां रही हैं। विदेशों में भारतवंशियों ने देश के नाम का डंका बजाया। हिंदुस्तानी इसमें सबसे आगे रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि जहां ये साल 2020 जाने वाला है और बीता साल कई मायनों में कई हस्तियों के नाम रहा है। कोरोना महामारी, आपको बता दें कोरोना महामारी संकट के बीच इन हस्तियों ने दुनिया भर में अपना नाम कमाया है। इनमें भारतवंशियों की संख्या भी काफी अधिक रही है। हिंदुस्तानियों ने इस साल दुनिया में अपना डंका बजाया, जिनमें मुकेश अंबानी, कमला हैरिस, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला और निक्की हेली, इंदिरा नुई समेत कई हस्तियां रही हैं। भारतीयों के अलावा कई अन्य हस्तियां भी हैं जिन्होंने अपने नाम का डंका बजाया है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत तो स्वाभाविक थी, लेकिन इसकी कल्पना नहीं थी कि वह इतनी नाटकीय परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। कड़वाहट से भरे चुनाव में डेमोक्रेट बाइडेन ने निवर्तमान डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले ऐसा विकल्प रखा जो अमेरिका के भटकाव को दूर करने की बात कर रहा था। लेकिन वैचारिक विभाजन के इस युग में अमेरिका को ट्रंप के दावों के मुकाबले बाइडेन के वादे अच्छे लगे और लेफ्ट लिबरल माहौल में वादे अक्सर पसंद भी किए जाते हैं। तो बाइडेन अगले 4 साल तक कुछ निश्चित चुनौतियों से जुड़ेंगे। अब इनमें चीन की चुनौती और ईरान का दुस्साहस, कोरोना के बाद की दुनिया और पर्यावरण की चिंता और मंदी की मार प्रमुख है। तो ये चुनौतियां कठिन हैं कि टेलीविजन वाली बहस से कहीं अधिक मुश्किल भी हैं। विश्व के समीकरणों में रूस भी उनका इम्तिहान लेगा और अपने घर में बेरोजगारी जैसे मसलों का दबाव भी होगा। बाइडेन कहते हैं अमेरिका का रुतबा वैसा नहीं रह गया जैसा हुआ करता था, तो इसी रुतबे को वापस लाने का वादा कर रहे हैं। तो वही हम बता दें कि जो अगर वैसा ही रुतबा, ऐसा ही दावा ट्रंप ने किया था, लेकिन वह अगर इसमें खरे उतरे होते तो अमेरिका को फिर से संवारने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती और बातें ही नहीं होती। तो बाइडेन को कमला हैरिस के रूप में एक ऐसी सहयोगी मिली है जो खुद नई उम्मीदों वाली बात करती है। दोनों को टाइम ने भी पर्सन ऑफ द ईयर माना है। चुनाव के व्हाइट हाउस के दफ्तर में फाइलों के सामने दोनों ही बैठेंगे, तब उन्हें एक के बाद एक सही फैसले लेने होंगे। इन्हीं से घरेलू मोर्चे से इतर भारत से संबंधों की बुनियाद की भी बात संभव है कि होगी ही। अब भारत डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन की फांस से उबर चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति किसी दल का हो, भारत को लेकर उनकी नीतियों पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। अब हालांकि चुनाव के दौरान ही बाइडेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी करके भारतीयों को लेकर मंशा स्पष्ट करने वाले पहले राष्ट्रपति उम्मीदवार बने थे, जिसमें उन्होंने भारतीय पेशेवरों को लेकर H-1B वीजा में सुधार और उसकी संख्या में वृद्धि के संकेत दिए थे। अब देश आधारित ग्रीन कार्डों की संख्या को खत्म करने की बात कही थी। ऐसे में दोनों देशों के पास रिश्तों को और मजबूत करने की जरूरत और अवसर दोनों होंगे। तो वहीं आपको बता दें सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, निक्की हेली, इंदिरा, इन सब ने अपने नाम का डंका बेहतरीन तरीके से बजाया है। जिसमें और भी हैं, शांतनु नारायण है, अजय बग्गा है। विश्व पटल पर नक्षत्र बनकर भारतवंशियों के नामों की फहरिस्त बहुत लंबी कर चुके हैं और इस साल नक्षत्रों की सूची में जुड़कर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी एक क्षेत्र में नहीं, राजनीति, अर्थशास्त्र, IT, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन जैसे कई नाम। दुनिया के 210 देशों में 3.21 करोड़ भारतवंशी अपनी लगन, समर्पण और हुनर से न केवल भारत माता को दैदीप्यमान कर रहे हैं, बल्कि उस देश के चंद्रमुखी विकास में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हैसियत भी आबाद हो रही है। कनाडा की कुल आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी करीब 5% हो चुकी है। जी हाँ, अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद के लिए नवनिर्वाचित कमला हैरिस जब जीत के बाद भावपूर्ण भाषण देती हैं तो अमेरिका के साथ साथ तमाम भारतवासी भी अपनी आंखें नम कर लेते हैं और वो जो है भावपूर्ण जो हो जाते हैं। दुनिया के सबसे ताकतवर और आर्थिक रूप से समृद्ध इस देश में सर्वाधिक पढ़ा लिखा, कमाई करने वाला और हुनरमंद समुदाय भारतवंशी है। जी हाँ,
कभी ब्रिटेन का सूरज अस्त नहीं होता था, आज वही देश भारतवंशियों की मेधा के आगे नतमस्तक है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक और प्रीति पटेल, आलोक शर्मा जैसे चेहरे न सिर्फ बोरिस जॉनसन कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं, बल्कि अहम महकमों के साथ वे देश को मुश्किलों से उबार भी रहे। गौरव शर्मा ने संसद में शपथ देना शुरू की तो पूरा ब्रह्मांड जमकर उठा। अब कई जो है आपको बता दें कि भारतीय मूल के लोगों में कुछ नए नाम भी जुड़ चुके हैं। संदीप कटारिया इसके ताजा संस्करण है। इसके हाल ही बाटा कंपनी ने हाल ही में अपना ग्लोबल सीईओ नियुक्त किया है। 126 साल के इतिहास में किसी भारतीय को यह ओहदा इस कंपनी में मिलना समूची भारतीयता के लिए बहुत बड़ी पहचान है। अब वही आपको बता दें कि इस साल मुकेश अंबानी ने भारतीय उद्यमिता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दी है। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था के लिए बेहद मुश्किल दौर भी रहा, लेकिन उनके कुशल नेतृत्व में रिलायंस समूह में ऊंची उड़ान भरी। अब इससे विश्व बाजार में उनकी ही नहीं भारत की साख भी खूब बढ़ी है। कोरोना काल में उन्होंने कई उपक्रमों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह पैसा इकट्ठा किया, उससे उनकी उद्यमिता, कारोबारी कौशल और अपनी टीम के साथ तालमेल की पहचान है। एशिया के सबसे धनवान उद्यमी मुकेश अंबानी के लिए 2020 का साल मालामाल करने वाला रहा है। ब्लूमबर्ग इंडेक्स और प्रतिष्ठित पत्रिका फोर्ब्स के मुताबिक वह सबसे धनवानों में से 10वीं श्रेणी में आते हैं। तब मुकेश अंबानी के बारे में आपको बताएं कि अप्रैल के आसपास शेयर बाजार में रिलायंस की बढ़ती धाक ने दुनिया भर के निवेशकों का ध्यान खींचा है। कई जो है नामी हस्तियों ने इस बात का रुख किया है। अंबानी ने साल 2021 के मध्य में भारत में जियो 5G भी लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। वर्तमान में उनकी संपत्ति करीब 80 अरब डॉलर, 5,500 अरब रुपए के करीब आंकी गई है। जी हाँ, वह अकेले 20 दिन पूरे भारत का खर्चा चला सकते हैं, इतनी संपत्ति उनकी आंकी गई है। भारत का 20 दिन का खर्चा चल सकता है मुकेश अंबानी जी की अकेली खुद की कमाई से। IPL की चर्चित टीमों मुंबई इंडियंस के मालकिन और मुकेश अंबानी की पत्नी नीता उन्हें प्यार से मुक्कू के नाम से बुलाती है। साल विदा होते होते मुकेश अंबानी के घर में एक नन्हा मुन्ना प्यारा प्यारा मेहमान भी आ गया। तो ये थी उन व्यक्तियों की लिस्ट जो भारत के बाहर भी अपने नाम का डंका बजाने में कारगर साबित हुए। इस बुलेटिन में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा JK न्यूज़ के साथ।